हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज क्लास 2 है और इसमें सिखाएंगे एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। बहुत ही आसान सेंटेंस है, बहुत ही इजी मेथड है। आपने इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए और नई क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकॉन वाला ऑप्शन जो है उसको यानी क्लिक कर लेना है। चलते हैं वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। तो अब हमारे पास सबसे पहले है कि वर्ब क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है। दोबारा से थोड़ा सा जो रिव्यू करवा देता हूँ कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, और पैसिव वॉइस में वो होता है जो काम जिस पर हो रहा होता है। तो अब हम यानी कि नेक्स्ट हमारे पास दूसरी क्लास है, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की है। यानी कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी अमल यानी कि कोई भी एक्शन हो रहा हो या किसी सरगर्मी या एक्टिविटीज़ या किसी वाक्य यानी इन्वेंट जो यानी कि कोई भी इवेंट आता है, कोई वाक़या होता है, होने को ज़ाहिर करता है। यानी कि वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनमें हमारे पास वो एक्शन पर होता है, अमल पर होता है या किसी सरगर्मी पर होता है। या फिर वो कहता है कि वर्ब किसी शख्स या चीज़ के बारे में ये बताता है कि वो शख्स या चीज़ क्या है या वो क्या करता है या इसके साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इसको माइंड में थोड़ा सा सोचें कि वर्ब क्या है। वर्ब हमारे पास वो अमल है या कोई सरगर्मी है या फिर कोई वाक़या है। यानी जितने भी इस तरह के टॉपिक्स आ जाएंगे जिसमें कोई भी अमल हो रहा होगा, कोई भी सरगर्मी हो रही होगी, यानी कोई भी एक्टिविटीज़ होगी या फिर कोई वाक़या होगा, तो हम उसको वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास उसकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है ही हेल्प्स द पुअर। अब एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले ही हेल्प्स द पोर, उसके बाद दे प्लेड फुटबॉल। अब हमारे पास जो हेल्प्स है ये वर्ब है। अब हेल्प्स क्या है, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई रोल कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, यानी कि किसी की कुछ यानी कि एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसके बाद प्ले भी यानी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, यानी कि वो एक्शन में आ जाता है। फुटबॉल यानी फुटबॉल जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो ये इन से हमें इन एग्जांपल से पता चलता है कि जो वर्ब्स हैं वो क्या चीज़ हैं, कि मदरज आलम जो हेल्प्स है या फिर प्ले है, दोनों में जो हमारे पास ट्रांजेटिव वर्ब हैं, और जो दापोर और फुटबॉल दोनों के हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब यानी कि यहाँ पे हमें इस चीज़ का पता चला कि वर्ब इसमें कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। यानी कि एक्शन क्या हो रहा है, कोई एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, और इनमें जिन पर कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनमें जो भी चीज़ आ रही है जिसके ऊपर कोई काम हो रहा है, वो चीज़ें हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास यानी कि पोर है। यानी दो द पोर पोर यानी कि वो गरीब आदमी है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास उनकी हम क्या कर रहे हैं, हेल्प्स कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्टिव वर्ब, कि हमारे पास इंटरजेक्टिव वर्ब क्या होता है। यानी पीछे हमने वर्ब पढ़ लिया, एक्टिवाइज पैसिवाइज का डिफरेंस पढ़ा है। उस डिफरेंस को हम यानी कि आगे प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं कि डिफरेंस के अंदर कितनी चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या आ जाता है। तो वो कहता है यहाँ पे कि जो इंटरजेक्टिव वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, यानी कि जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि फुटबॉल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है या बॉल है या फिर कोई यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं होगा। अब वो ज़रूरत नहीं होती और इसके बगैर ही मफ़हूम अदा किया जाता है, कि मफ़हूम जो होता है वो जितना भी मफ़हूम उसके अंदर आ जाता है वो प्ले हो जाता है, यानी अदा हो जाता है। उसको हम बगैर ऑब्जेक्ट के उस मफ़हूम को वाज़ेह कर सकते हैं, बता सकते हैं। मसलन जो द चाइल्ड है वाज क्राइंग। अब जो यानी कि बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो क्राइंग यानी कि चीख रहा है या रो रहा है। तो द बॉय आर लाफिंग, जो लड़के हैं वो हंस रहे हैं। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी वर्ब पे आके चीज़ ख़त्म हो गई है, और इसमें जो वाज एंड आर है वो हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि मुतजब अला फ़िक्रों में जो क्राइंग या फिर जो लाफिंग है दोनों क्या है, इंटरजेक्टिव वर्ब है, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना मफहूम जो है वो सही मफहूम अदा कर रहे हैं। अब ये बात कितनी हमें जो है इजी हो गया हमारे लिए समझना कि वर्ब क्या होता है, उसके बाद इंटरजेक्टिव वर्ब क्या होता है। अब पहले वर्ब में हमने देखा कि वर्ब कोई भी जो एक्शन होता है या फिर कोई सरगर्मी होती है। उसके बाद हमने देखा कि वर्ब के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो इंटरजेक्टिव वर्ब है उसमें क्या है कि वो वर्ब होता है जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। पहली एग्जांपल्स जो हमने देखी उनमें हमने देखा कि वो उसमें कोई ना कोई यानी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे वो कहता है जो पैसिव वॉइस
सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बना होता है। देखें यहाँ पे इन चीज़ों को समझना कितना आसान हो गया कि जो हमारे पास होता है पैसिव वॉइस उसमें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और ये किस पे लागू होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब से ही बना होता है। यानी इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बगैर ऑब्जेक्ट के उसका मुकम्मल मफ़हूम अदा हो जाएगा। अब इन छोटी छोटी बातों को अगर आप माइंड में रखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो ये हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिसमें हमें मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या क्या आता है। जैसे कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास हैज़ भी होगा और हैव होगा, और पैसिव वॉइस में हमारे पास हैज़ बीन हो जाएगा और दूसरा हैव जो होगा वो हैव बीन। इसी तरह जो वाज होगा वो वाज बीन हो जाएगा, और वर जो होगा वो वर बीन हो जाएगा। अब इन बातों को अच्छी तरह से माइंड में यानी कि इस तरह फोकस करके रख लें कि कभी आपको ये बात भूले नहीं। हैड जो होगा वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, विल जो होगा वो विल बी में चेंज हो जाएगा, और जो शैल होगा वो शैल बी। यानी कि जो एक्टिव वॉइस है इसमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, और जो हमारे पास पैसिव वॉइस होगा उसके साथ यानी कि जो जो चीज़ें का इजाफा हो रहा है वो आपने याद करनी है। विल हैव आएगा तो उसमें विल हैव बीन हो जाएगा, शेल हैव आएगा तो हमारे पास शेल हैव बीन हो जाएगा, कैन आएगा तो कैन बी होगा, कुड आएगा तो कुड बी होगा, इसी तरह मे होगा तो मे बी, माइट आएगा तो माइट बी, शुड होगा तो शुड बी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो मज़ीद जो डिफरेंस है जो आपको सिखाना है वो क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट्स जो होगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, वो फ़िक्रे जो होंगे वो पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त जो इमदादी फ़ेल होगा वो कौन कौन से हैं, इज़, एम, आर, यानी कि इसमें आ जाता है तो वो क्या करेंगे कि उसको डू और डज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि इज़, एम, आर में अगर डू और डज़ आ रहा है यानी कि इसके साथ डू और डज़ को हमेशा ख़त्म कर देंगे, किस में, पैसिव वॉइस में। ये बात माइंड में रखें कि हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे, फ़िक्रात जो होंगे, जो सेंटेंस होंगे, उसमें जो पैसिव वॉइस जो होंगे उसमें इमदादी फ़ेल जो इस्तेमाल होगा इज़, एम, आर, उसमें हमेशा डू और डज़ को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और जो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट और पास्ट जो यानी कि हमने पिछले औकात में जो हमसे ज़माना गुज़र चुका है, जो वक्त गुज़र गया है, उसमें क्या होगा, जो पैसिव वॉइस में जो वास और वाद, देखें ना, था और यानी थे का मतलब होता है पीछे गुजर चुका है, इज़, एम, आर यानी है या हूँ, जो वो अभी यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, उसमें हमारे पास हमेशा डिड को ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन वाला जो ऑप्शन है उसको आप यानी कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियो जो होंगी, जो नई क्लासेस होंगी वो आप तक बराह रास्त पहुंचती रहे। हम एक पूरा मुकम्मल कोर्स करवाएंगे इंग्लिश का, जो आपके लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे जो चौथा रूल होगा कि पैसिव वॉइस जो होगा बनाते वक्त जो प्रोनाउन भी तब्दीली करनी पड़ती है, यानी कि जो प्रोनाउन जो होता है वो किस तरह चेंज होता है। अब प्रोनाउन में हमारे पास जो आई होगा वो मी में चेंज हो जाएगा, वी जो होगा वो अस में चेंज हो जाएगा। यानी कि हर एक बात को माइंड में रखना है। एक एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप क्लासेस लेते रहें, पहली क्लास देखें, अगर नहीं ली, अब ये दूसरी क्लास है तो यहाँ पे ये दूसरा लेक्चर है, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है। जो वही होगा वो अस में चेंज होगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, और दे जो होगा वो देम में चेंज हो जाएगा, और यू जो होगा वो भी यू में ही रहेगा। यानी कि यू जो होगा वो एक्टिव वॉइस में भी यू होगा, पैसिव वॉइस में भी यू होगा। बाकी चीज़ें जो हैं, आई जो होगा वो भी चेंज होगा, वही भी चेंज हो जाएगा, ही भी चेंज हो जाएगा, और शी भी चेंज हो जाएगा, दे भी चेंज हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ यू जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों ने समझनी है और सीखनी है। अगर ये बातें आप सीखेंगे तो आपके लिए हर चीज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।